हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके भेजा है एक सवाल कि यदि मेरा एडमिशन प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान कोई गलती हो गई, नाम मैंने गलत डाल दिया, फादर्स नेम गलत डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ मैंने गलत डाल दिया, या फिर रिलीजन में मैंने गलती कर दी, या फिर मेरा बोर्ड अगर सीबीएसई था तो मैंने बीएसई सेलेक्ट कर लिया, या फिर ऐसे ही कोई डिटेल में गलती हो गई, तो क्या करें, उसको सुधार कैसे करवाएं? क्या हमें पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की जो ऑफिस है वहाँ जाना पड़ेगा, या हमें अपने कॉलेज जाके ये सब सुधार करवाना होगा? तो देखो, इस वीडियो में बने रहो। इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ ये जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी एडमिशन प्रोसेस के पहले, वहाँ पे मैं तुम्हें ले आया हूँ। वहाँ पे क्या चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे ध्यान से देखना। जो रूल नंबर 18 है, वहाँ पे बताया गया है कि छात्र द्वारा नामांकन प्रपत्र भरने के दौरान, यानी एडमिशन फॉर्म भरने के दौरान, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, बोर्ड, धर्म, रिलीजन, इसमें से किसी में भी यदि आदि में आंशिक त्रुटि पाई जाती है, इसमें से किसी या फिर कोई और चीज़ों में, आदि यानी और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आंशिक त्रुटि पाई जाती है, तो कॉलेज अपने स्तर से छात्रों से आवेदन प्राप्त कर आंशिक त्रुटि का सुधार करने के बाद ही वैलिडेशन करेगा। आंशिक त्रुटि का कॉलेज द्वारा सुधार आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ये गलती मौजूद रहेगी। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया, अगर मान के चलिए मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे नेम में, मेरे डेट ऑफ बर्थ में, या मेरे फादर्स नेम में, जन्म तिथि, बोर्ड, रिलीजन, या किसी भी ऐसी चीज़ में मैंने कुछ गलत भर दिया, गलती से, मिस्टेक से हो गया ऐसा, तो अब क्या करें? क्या मुझे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा? अगर ये मैं कर देता हूँ तो क्या मुझे गलती हो गई, मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया एडमिशन टाइम में, लेकिन मेरा एडमिशन हो गया, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे करना चाहिए? देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सारी त्रुटियाँ जो हैं, आंशिक त्रुटियाँ, ये कॉलेज अपने स्तर से ही सही करे, कॉलेज स्तर पे ही ठीक होगा। ठीक है, मतलब यानी कि आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपको कॉलेज फर्स्ट लिस्ट में अलॉट किया गया है, आपको उस कॉलेज जा कर के ही ये सारी चीज़ें सही करवानी पड़ेंगी। अब पूछते हैं बच्चे कि भैया, क्या ये करवाना ज़रूरी है? क्या इसके बिना मैं रजिस्ट्रेशन अभी करवा लूँ? जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जब कॉलेज खुल जाएगा मैं वहाँ जाकर सही करवा लूँगा। तो देखो, ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आंशिक त्रुटि का कॉलेज द्वारा सुधार आवश्यक है। आवश्यक है, ध्यान से सुनो, आवश्यक है। क्यों? ऐसा नहीं करने पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी ये गलती मौजूद रहेगी। मतलब ये लोग साफ कहते ये हैं कि अगर तुम कोई भी गलती कर देते हो इस प्रकार की, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वहाँ पे भी ये गलती मौजूद रहेगी। मतलब कि ये गलती तुमको सुधरवा लेना है एडमिशन करवाने के बाद। अगर मान के चलो एडमिशन प्रोसेस के दौरान तुमने कोई गलती कर दी, तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन करने से पहले जाके कॉलेज में जाकर के ये सारी चीज़ें वैलिडेट करवा के सुधार करवा लेनी होगी। उसके बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन करना। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया, मैंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया और इसमें भी मेरी गलती है अभी भी, अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में भी आपको अपने कॉलेज जाना चाहिए। अविलंब कॉलेज पहुंचिए और वहाँ बताइए कि भाई साहब, मेरा ये 20G करके मेरा ये आईडी नंबर है, मैंने इस तारीख को अपना पेमेंट किया है। आपको पेमेंट का रिसिप्ट वगैरह ले जाना होगा। और उसके बाद मेरा ये जैसे कि मान के चलिए किसी का अगर बोर्ड गलत आ गया, तो मेरा बोर्ड, या फिर किसी का रिलीजन किसी ने गलती से भर दिया, तो वो सारी चीज़ें गलत हो गई हैं, मिस्टेक हो गई हैं। देखिए, मेरे ओरिजिनल पेपर जो, उसके बाद फिर आपको शो करना पड़ेगा 12th क्लास का कि सर मेरा 12th क्लास का पेपर देख लीजिए, इसमें ये है, गलती से मैंने ये मेंशन कर दिया है, इसमें प्लीज़ सुधार या त्रुटि सुधार का कोई तरीका बताएं। तो कॉलेज वाले ही इसका सुधार करेंगे, और इसका सुधार करना आवश्यक है। अगर नहीं करोगे तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ये सारी चीज़ें रह जाएंगी, और उसके बाद जब एग्ज़ाम देने जाओगे या फिर कॉलेज में जब जाओगे मैच करवाने, तो मैच होगा नहीं और एडमिशन कैंसिल कर देंगे। तो सोचो, अगर इतनी मेहनत कर लिया, आपने एडमिशन करवाया, इतने पैसे लगाए, उसके बाद जब पता चला कि 3 महीने बाद जब कॉलेज पहुँचे तो तुम्हारा एडमिशन है ही नहीं उस कॉलेज में, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जा करके अपने कॉलेज जा करके पता करिए कि अगर मान के चलिए किसी का भी कोई भी गलती है, मान के चलिए नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जन्म तिथि, बोर्ड, धन आदि, यानी इसके अलावा भी और किसी चीज़ में भी कोई गलती हो गई है, अपने कॉलेज पहुँचिए। कॉलेज स्तर पे ही ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। वहाँ जा कर के आवेदन करिए, एप्लीकेशन लिख करके डाल दीजिए। उसके साथ में अपना जो आपको 20G वाला आईडी मिला है उसको भी डालना होगा आपको। उसके साथ साथ में आपको अपना पेमेंट रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अपना 12th का जो भी आपको मार्कशीट है वो सब दिखाइए कि मेरा देखिए ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वो ये हैं, गलती से मैंने गलत चीज़ें भर दी हैं, बाय मिस्टेक हो गई हैं वो सब चीज़ें, तो आपको सब शो करना होगा। और कॉलेज स्तर पर ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। ये करवाना अति आवश्यक है, वरना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर सेम रह जाएगा। तो समझ लो कि ये सब करवा लेने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कम्प्लीटली सही हो पाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ यार आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि इसके बाद भी किसी का कोई डाउट रह गया हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से कमेंट का जवाब दूँ। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी यूनिवर्सिटीज़, बिहार न्यूज़, सारी चीज़ें अपडेटेड मिलती रहें। और मैं जल्दी सोच रहा हूँ कि जो ई कल्याण की वेबसाइट है वहाँ पे
बॉयज़ को लेकर के भी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम आने वाला है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि मैं स्कॉलरशिप जैसे एनएसपी है या ई कल्याण है या फिर इंस्पायर स्कॉलरशिप है, इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसके ऊपर मेरे को क्या करना चाहिए। और इस वीडियो में अपना लाइक या फिर डिसलाइक अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, जो भी जैसा आपको लगा हो। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।